मैंने कहीं पढ़ा था, आई मीन ऐसे पढ़ते पढ़ते, आई जस्ट वांट टू नो वेदर इज ट्रू और नॉट। मैंने किसी पॉडकास्ट में ही सुना था कि हो सकता है दैट ट्रम्प माइट बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इज दैट ट्रू? इसकी कैलकुलेशन आधार क्या है? देश है, प्रेसिडेंट तो आगे और भी बनेंगे। नो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स टूटेगा? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं है ना, बोले बिकॉज सम के किसी पॉडकास्ट में किसी एस्ट्रोलॉजर से ही सुना था अब मैंने। देखो, उनको पॉडकास्ट अगर इस तरह की न्यूज़ देंगे तो डेफिनेटली पॉडकास्ट ज़्यादा चलेगा, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। यूएस के लोग परेशान होंगे कि अच्छा जी हमारा देश टूटने वाला है। तो ऐसी जो सनसनी जब फैलाते हैं तो वीडियोस ज़्यादा भी तो दौड़ते हैं। हाँ। लेकिन आधार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ। क्योंकि मैंने डीप स्टडी की है मैंने। और हो सकता है अगर ऐसा होगा तो मैं ये कहूँगा कि वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की है, तो डेफिनेटली उनका गणित कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन मेरे गणित में ऐसी कोई कैलकुलेशन निकल कर नहीं आ रही। ओके। ये जो वॉर लाइक सिचुएशंस हर जगह बन रही हैं, क्या न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटीज हैं? जी हाँ, 2026 में है। ये जो गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। भारत, रशिया, चाइना सबसे ज़्यादा गोल्ड बाई कर रहे हैं आज की डेट में, फ्रेंड्स। तो उनको सबको पता है कि 2026 युद्धों का वर्ष है। ये प्रेडिक्ट किया था मैंने आज से 5 साल पहले कि 2026 पूरी दुनिया, पूरा विश्व युद्ध के विस्फोट के ढेर पर खड़ा होगा। एंड कम से कम 40 से 50 नए मोर्चे खुलेंगे। जैसे मैंने पीछे कहा था कि 5 नए मोर्चे खुलेंगे, खुल चुके हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में मैंने 24 अगस्त 2021 को ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि फरवरी 2022 में ये युद्ध शुरू होगा। हो गया, नहीं रुकेगा। अगर आपका ये भी क्वेश्चन है कि ये कब रुकेगा, नहीं रुकेगा। अभी 2026 में और बढ़ेगा। पुतिन अभी आगे और बढ़ेंगे। पुतिन अभी कोशिश करेंगे कि यूक्रेन को पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए। छोटा सा हिस्सा बचेगा यूक्रेन का आने वाले समय में। पुतिन अभी अपने हित देखेंगे। जहां तक उन्हें लगेगा कि यहां तक कैप्चर करके उनका फायदा है, वो अपने पूरा का फायदा लेके जाएंगे। तो 2026 युद्धों का वर्ष है। बड़े बड़े युद्ध होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि कोई देश किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर भी दे। ऐसे पूरे के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। इंडिया? इंडिया युद्ध में उतरेगा अभी। अब वो समय आ गया है भारत का कि कोई भारत को बेशक लपेटे में लाए या ना लाए, भारत खुद ही कहेगा कि नहीं, अभी हमने युद्ध करना है। कोई चाहे ना चाहे भारत युद्ध करेगा। आई नो यू व्यूअर्स सोच रहे हैं कि नहीं, हमारी पॉलिसी तो अलग होती थी कि नहीं, हम तो युद्ध नहीं करेंगे, हम तो शांति प्रिय देश है। कुणाल, कब तक शांति रखेंगे? पूरी दुनिया ने ना टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है भारत को। अब जो मंगल की महादशा है, सेकंड हाउस का मंगल 8th हाउस वॉर के हाउस को भी देख रहा है, 9th हाउस डिवाइन हाउस को भी देख रहा है, पंचम हाउस को भी देख रहा है। युद्ध करवाएगा ये। कोई नहीं भी करना चाहे तो भी हम युद्ध करेंगे, एंड व्हाट डू यू थिंक? जीतेंगे युद्ध में। कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि 2027 या 2028, जी हाँ, इन दोनों में कहीं ना कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान भी काफी टुकड़ों में बट जाएगा। बहुत दूर की बात कह दी आपने। ओके। 2027 बहुत दूर है। नहीं, अभी तो हम पाकिस्तान के टुकड़े तो हमारी भारतीय आर्मी जल्दी करवाने वाली है। हाँ, हम ही करवाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं करवाएंगे। 1971 में पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान है, जिसे हमने ही बांग्लादेश बना के एक भेंट के तरीके से एक सौगात में दिया था बांग्लादेशियों को, और जिसके अभी 3 टुकड़े भारतीय आर्मी आने वाले टाइम में और करवाने वाली है। हमने तो करवाया था वो, 71 में करवाया था। उस समय शनि में शुक्र की महादशा चल रही थी। 6th एंड 4th का कनेक्शन बना हुआ था। ये कनेक्शन तो 26 दिसंबर 2023 में फिर शुरू हो गया है और ये अक्टूबर 2026 तक चलेगा। अब शुक्र में बुध का अंतर चला है। बुध षष्ठेश है पाकिस्तान की कुंडली में, 4th हाउस में बैठा है। छठा घर आपका डिस्प्यूट्स का है, चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का है। छठा घर षष्ठेश 4th हाउस में बैठेगा। और बाकी कुंडलियां जो वर्गा चार्ट होते हैं, वहां पर जब मेल फिक अफ्लिक्शन में चला जाएगा तो प्रॉपर्टी तो गंवानी पड़ेगी ना आपको। देश टूटेगा ना, खंड खंड होगा। और कौन करवाएगा? आपका बड़ा भाई, 11th हाउस का लॉर्ड, जो आपका बड़ा भाई था। कौन था? या बड़ा बाप आपका भारती तो है। तो भारती ने तो पहले तोड़ा था ना पाकिस्तान को, बांग्लादेश बनाया था। तो इस बार हम ही तो करवाएंगे 5-6 टुकड़े। तो ये तो अक्टूबर 2026 से पहले होते हुए नजर आ रहे हैं। 2026 से पहले ही? जी हाँ, अक्टूबर 2026 से पहले पहले। एंड जो हमारी लॉस्ट
लैंड है हमारा इतने सालों से, वो वापस आएगा? इसलिए तो टुकड़े करवाने हैं, पीयूके को कैप्चर करना है हमने, एंड द गिलगिट बल्तिस्तान एंड ऑल दिस इसको भी हमें चाहिए, वापस चाहिए, और छीन के लेके आएंगे हम अंदर। और बाकी जो छोटे छोटे टुकड़े करवाएंगे उनको हम प्रोविंस बनाएंगे, हमारी भारतीय आर्मी संरक्षण देंगी। और जैसे भूटान को हम संरक्षण देते हैं, हमारा बीआरओ वहां पर रोड बनाता है, भारतीय आर्मी भूटान को संरक्षण देती है। भूटान को पता है आज भारतीय आर्मी पीछे हट गई तो चाइना बोलेगा कि भाई ये भी हमारा हुआ भूटान। तो जैसे भूटान जैसे एक देश कहिए या राज्य जैसे फील होता है हमें भारत का, तो जैसे भूटान को संरक्षण दे रहे हैं ऐसे छोटे छोटे। बलूचिस्तान, तो आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में आज जितना माहौल बन रहा है तो बलूचिस्तान भी अलग होगा? बलूचिस्तान को भारत अलग करवाएगा और हमारी भारतीय आर्मी सक्षम है, अलग करवा लेगी इसको, पीस पूरा अलग होगा। भारतीय आर्मी ही संरक्षण देगी, हमारे संरक्षण में ये छोटे छोटे प्रोविंस बनेंगे और हम करवा लेंगे इन्हें अलग। एंड दिस इज यूर सेइंग इन नेक्स्ट ईयर? यस, 2026 अक्टूबर से पहले पहले। लेकिन अभी भी लग रहा है मुझे कि मैं समय सीमा ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर 2025 जो अभी चल रहा है बड़ी स्ट्राइक होती हुई नजर आ रही है। वो तो पीओके में ऑलरेडी शुरू हो गया है। मैंने ये जब मई 2025 में जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मिनी वॉर होगी, जो कि मई 2025 में हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में भी मैंने बताया था कि 15 सितंबर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा। आई नो व्यूअर्स कह रहे होंगे कि क्यों नहीं शुरू हुआ, हो चुका है। अगर भारतीय आर्मी ने नहीं किया है तो वहां पर जो बलूचिस्तान में लोग हैं उन्होंने शुरू कर दिया है ना, विद्रोह में जनता आ गई है, पाकिस्तान की आर्मी को मारना शुरू कर दिया है, बंधक बना दिया है। और वो उनका कैलकुलेशन चल रही है कि इस पार्ट को कहाँ से अलग करना है। देश की डिमांड शुरू हो गई है, डिक्लेरेशन दे दिया है उन्होंने कि नहीं हम तो अलग कंट्री बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंधु 2.0 ही तो है ये। अब कुछ बातें मैं खुल के नहीं बोलूंगा, लोग समझ गए होंगे कि क्यों है। कुछ गणित तो व्यूअर्स को भी लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज देयर आर सम प्रोटोकॉल जो हम यूट्यूब में ओपन डिस्कस नहीं कर सकते। वो हम और बाद में अलग चाय के बाद इस पॉडकास्ट के बाद डिस्कस करेंगे कि क्यों है वो। बिल्कुल। तो जियो पॉलिटिकल समझते हैं उनको पता चल चुका है कि हाँ ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो चुका है। एंड इसका एंड कब होगा? अक्टूबर में एक बड़ी स्ट्राइक होती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के ऊपर 2025 में, इसी महीने ऐसे योग बने हुए हैं और पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। सडन स्ट्राइक होगी और करेगी भारतीय आर्मी, और होनी भी चाहिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे?